आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपकी पसंद। लेकिन इसके नीचे ही हमने देखिए प्रकृति के 3 गुण लिखे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। देखिए आज का जो वीडियो का चित्र है, इसके रंगों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश तो देखिए हमारा सदा ही सफेद रंग से ही होता है। क्योंकि ब्रह्म शब्द को हो, परमात्मा को हो, भगवान को हो, आत्मा या सत्वगुण की स्थितियां, इनको हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के प्रतीक हैं। क्योंकि परमात्मा को तो देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, परमात्मा की सत्ता तो आनंद स्वरूप है। लेकिन एक आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। कहीं कहीं कोई ऋषिगत ग्रंथों में ऐसा भी पढ़ने को मिल जाता है कि आत्मा भी आनंद स्वरूप है, जबकि आत्मा तकनीकी रूप से देखिए आनंद स्वरूप सत्ता मोक्ष की स्थिति में भी नहीं होती। वो अलग बात है कि वो आनंदमय जीवन मोक्ष की स्थिति में कहो या मोक्ष काल की एक लंबी अवधि में जैसा परमात्मा का आनंद होता है, वैसा ही आनंद आत्मा को भी मिलता है। लेकिन आज देखिए कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही रजोगुणी। इसीलिए तो देखिए मैंने आपकी पसंद के नीचे उसी रंग का ही, जैसे देखिए एक साधारण मनुष्य की पसंद क्या है, रजोगुण। रजोगुण देखिए संसारी आकर्षणों के प्रति समझा जाता है कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण है। संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जो कि 5 विषय भोग है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका आकर्षण या इनके भोग, ये भी रजोगुण के कारण ही है। कुल मिलाकर शास्त्रों में ही इस बात की मोहर लगाई गई है कि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें एक अवसर है, किसका, सत्वगुणी बनने का। सत्वगुणी बनने पे ही फिर हम देखिए वो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता जो कि परमात्मा है, हम उसका ज्ञान विज्ञान समझ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसको पा सकते हैं। पाने का अभिप्राय वही देखिए मोक्ष की स्थिति है, क्योंकि सभी आत्माओं का ही स्वभाव है कि वो सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। एक साधारण मनुष्य भी देखिए, हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से करते हैं, आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है, परम सुख की प्राप्ति। परम सुख की प्राप्ति का ही अर्थ आनंद से लिया जाता है, क्योंकि आनंद की स्थिति में दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, जबकि सुख के साथ देखिए दुख छिपा रहता है, उसके साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 का सिक्का यदि आप उठाते हो ना, तो आगे का एक पहलू तो उसका देखिए हमें सुख नजर आता है, और संसारी कहो, प्रकृति के, माया के जितने भी सुख हैं, क्योंकि प्रकृति को तो देखिए द्वैत कहा जाता है। यहाँ सुख के साथ दुख सदा ही जुड़ा रहता है। अकेला सुख तो आज तक इस भौतिक प्रकृति में किसी को भी आज तक मिला ही नहीं। मिलेगा कहाँ से जब है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति को देखिए तकनीकी रूप से द्वैत कहा गया है। इसकी बनावट ही ऐसी है, इसकी एक स्वभाव ही ऐसा है। जैसे दिन के साथ रात जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है, तो ये द्वैत की स्थितियां फिर सुख के साथ दुख की भी एक सहज ही स्थिति बनी रहती है। कितनी साधारण सी बात है कि शास्त्रों में देखिए जो जो बातें पहले ही लिखी गई हैं, वो सभी बातें भले ही हम देखिए जीवावस्था में भी स्वीकार नहीं करते, और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि एक कलयुग में मनुष्य प्रौढ़ावस्था में और मरते दम तक भी लगभग मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने अपना मिले हुए जीवन को यूं ही गवा दिया। क्योंकि मिले हुए जीवन को गवाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य परमात्मा को पाने का जो एक अवसर लेकर आया था। क्योंकि मनुष्य जीवन तो देखिए एक अंतिम जन्म भी आप समझ सकते हो, और इसको एक आदि जन्म भी समझ सकते हो। आदि का अभिप्राय है
कि इसी जन्म के आधार पे ही आपके हमारे देखिए कितने ही फिर कभी कभी नीचे की योनियों में जन्म होते हैं, तामसी योनियों में, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं। अब दंड रूपी जोनियों को देखिए एक दुख रूपी जोनी कहा जाता है, कष्टमय जोनियां हैं। आप देखते ही हो कि अपने घरों के आसपास कितने ही प्रकार के देखिए पशु पक्षी ऐसे हैं जिनका दुखमय जीवन, भले ही परमात्मा ने असीम कृपा उन पर भी कर रखी है, उन पर दया भाव रखते हुए उनको कर्म से अचेत किया हुआ है। अचेत का अभिप्राय देखिए बेहोशी से होता है। कभी कभी आपको हमें कोई दांत में, कान में या किसी शरीर के किसी भी स्तर पर हमें जब दर्द होती है, तो जब दर्द देखिए बर्दाश्त नहीं होती तो हम कोई ऐसी गोली ले लेते हैं जिसको कहते हैं ना पेन किलर, दर्द निवारक गोली। अब कभी कभी आपके हमारे दांतों में देखिए बहुत दर्द होता है, कभी कभी दांत को निकलवाना भी पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको बेहोशी की यानी कि उतने स्थान विशेष को सुन्न कर देता है, बेहोश कर देता है, ताकि पीड़ा का असर आपको नहीं हो। इसी तरह परमात्मा ने भी देखिए नीचे की जोनियों पर दया करते हुए उनको क्रमशः अचेत रखा। अब क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए दुख ही दुख है। हमें आपको तो देखिए सुबह का नाश्ता मिल गया, दोपहर की भी रोटी मिल गई, शाम की भी रोटी मिल जाती है, रात की रोटी मिल जाती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी हमें कितने ही प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन नीचे की जोनियों के जीवों को तो देखिए नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा कोई निश्चित स्थिति नहीं बनती। आप उनकी स्थिति देखते ही हो। हम कभी कभी देखिए घर के बाहर निकलते हैं तो आपको रास्ते में हमें कुत्ता, गाय नजर आती हैं। उनकी क्या स्थिति होती है कि वो आपका हमारा चेहरा देखते हैं, वो देखते हैं, महसूस करते हैं कि शायद आप उनके लिए कोई भोजन लेकर आए हो। आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ लिफाफा है उसमें कुछ भोजन होगा। लेकिन जब आप थोड़ी आगे निकल जाते हो तो फिर वो उस स्थिति विशेष को भूल जाते हैं। वो इस बात का कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनमें बुद्धि का स्तर नहीं है, वो क्रमशः अचेत है। इस बात को परमात्मा की कृपा से ही जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें ये एक अवसर मिलता है कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये बंधन दुखदायी है। तभी तो संसार को देखिए दुखालय कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को ही पसंद करता है। इसीलिए मैंने आपकी पसंद के नीचे देखिए रजोगुण लिखा है। लेकिन रजोगुण के नीचे देखिए हमने कुछ पंक्तियां अलग अलग सबके नीचे लिखी हैं। अब सतोगुण के नीचे भी हमने लिखा है। अब सतोगुण को तो देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया, और अक्सर हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। और रजोगुण के आगे का जो एक गुण है तमोगुण, उस तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। काले रंग से हम इसलिए तमोगुण को दर्शाते हैं क्योंकि ये बुराई का प्रतीक है। अब देखिए रामलीला के दिन आ रहे हैं ना, तो रामलीला के दिनों में देखिए आप रावण की सेना में देखोगे ना, वो काले रंग के कपड़े ही पहनते हैं। उनको काले रंग से ही इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये एक बुराई का प्रतीक है। अब शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो अंधकार हो जाता है। अंधकार को भी देखिए काले रंग से ही दर्शाया जाता है। तमोगुण की स्थिति अज्ञानता की स्थिति है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं। जैसे शाम को हम अपने अपने घरों में प्रकाश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आती, आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं। इसी तरह जब जब आपके मन के स्तर पर भी अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, इसका अभिप्राय भी एक स्पष्ट शब्दों में हमें समझना होगा। क्योंकि सभी आत्माएं शास्त्रों में ही कहा गया, तकनीकी रूप से तो हम ज्ञानवान हैं। हम भी जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, शास्त्रों में भी तो देखिए ज्ञान ही ज्ञान है। और शास्त्रों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि हम सभी चेतन आत्माएं हैं, ज्ञान स्वरूप है। तभी तो देखिए परमात्मा को तो सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्य चित आनंद, और आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है। और जबकि माया को, प्रकृति के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है, क्योंकि वो नित्य है।
आपका हमारा ज्ञान भी नित्य है। लेकिन जब जब हम प्रकृति के ये जो पदार्थों का अधिक भोग करते हैं, भोग का अभिप्राय जब जब मनुष्य रजोगुनी विषय भोगों में लिप्त होता है, रजोगुनी विषय भोगों का अधिक संग करता है, फिर उसी के कारण ही मनुष्य कब कब तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, अब रजोगुण आपका हमारा जो मूल ज्ञान है उसको थोड़ा धुंधली स्थिति में ले आता है, भ्रम की स्थिति में ले आता है। जैसे सर्दियों में देखिए धुंध होती है ना, तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसलिए तो देखिए रजोगुणी मनुष्य को एक शास्त्रों की बातें आरंभिक स्थितियों में समझ नहीं आती। वो तो सात्विक स्थिति जैसे जैसे आपकी हमारी मजबूत होती है। अब सात्विक स्थिति कब मजबूत होती है? जब मनुष्य सत्व गुण का संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। तो उसकी जो अज्ञानता रजोगुण और तमोगुण के कारण बनी थी वो धीरे धीरे हटने लगती। जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। तो इसलिए ये जो हमने भी 1100 से अधिक जो वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से बनाई है, ये सभी वीडियो में भी ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का एक मूल ज्ञान है, 3 तत्वों का ज्ञान है। बार बार हम उन्हीं 3 तत्वों पर ही एक घूम फिर कर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अलग अलग विषय उठाते हैं। जैसे आज का एक अलग विषय है। जब अलग अलग विषय होते हैं तो फिर आपके हमारे ज्ञान करने की जो एक रूपरेखा है या दिशा है वो उन्हीं वीडियो के नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि परमात्मा को जाने, परमात्मा को हम समझें, परमात्मा को समझकर ही फिर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अलग अलग अपनी स्थितियां या स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। अब उस स्वभाव के अनुसार फिर आपके हमारे मन की अलग अलग स्थितियां होती हैं, फिर हमें वो अलग अलग वीडियो द्वारा ज्ञान समझ में आ जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अलग अलग स्वभाव के हैं, सबके अंतःकरण की अलग अलग स्थिति हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं। संस्कार का भी प्राय हम मनुष्य जोनि में कोई पहली बार तो आए नहीं, इससे पहले की मनुष्य जोनियों में भी तो हम इन 3 गुणों का संग करते रहे हैं। और जैसा जैसा संग है वैसा वैसा ही रंग है, स्वभाव है, संस्कार है, उसके अनुसार ही फिर आपके हमारे वर्तमान जीवन की एक दिशा चलती है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम अपनी दिशा में, जैसे हम देखिए गाड़ी चलाते हैं तो उसका गियर बदल देते हैं ना, तो गाड़ी फिर उसी गति में चलती। इसी तरह जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ ना, खिला हुआ फूल, यानी कि आपके हमारे जीवन में भी निखार आ जाता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि सत्वगुण का संग करो। और संग भी देखिए विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की झलकें मिलती हैं। ये वो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होता है, जब सत्वगुण अपने गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से भी लगभग नहीं के बराबर ही प्रभावित होता है, या आंशिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए तो मैंने देखिए सत्वगुण के साथ क्या लिखा है, एक खिला हुआ फूल। वैसे तो सभी मनुष्य देखिए खिले हुए फूल ही खरीदते हैं जब पसंद करते हैं। जब हम सुबह पार्क में जाते हैं तो खिले हुए फूल हमें कितने अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम अपने घरों में भी जो पौधे लगाते हैं उसमें हमें खिले हुए फूल सुबह अच्छे लगते हैं। तो फूल भी देखिए सुबह की अवस्था में ही खिलते हैं, दिन की अवस्था में फिर शाम जैसे जैसे ढलते हैं तो प्रकृति भी यही संदेश देती है, वो फूल मुरझाने लगते हैं। हम मनुष्य जोनि पाकर भी ये जो रजोगुण में विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो ये हम एक मुरझाए हुए फूल ही इकट्ठे करते हैं। दिन भर हम वही घिसे पिटे पुराने काम ही करते हैं, उन्हीं 5 विषयों के लिए ही बार बार भाग दौड़ करते हैं। वही ऑफिस जाना, वही फैक्ट्री में जाना, इन सभी बातों के भावार्थ समझिए कि आपका हमारा देखिए एक एक दिन जीवन का घटता जाता है। आजकल तो देखिए पिछले 10, 15, 20 वर्षों से तो ये जन्मदिन मनाने का बहुत ही एक फैशन सा हो गया। लोग 80 साल के हैं, 90 साल के, फिर भी देखिए जन्मदिन मनाते हैं। अब जन्मदिन मनाना देखिए एक राजसी स्थिति है, इसको एक साधारण मनुष्य समझता ही नहीं।
मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि जो मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, वो भी इन स्थितियों में अपने आप को संलग्न किए हों। जबकि देखिए, जन्मदिन का एक उद्देश्य अलग होना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि मिला हुआ जीवन सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो अंतिम 15-20 मिनट में हम क्या करते हैं? कोई पानी पीने थोड़ी जाते हैं, या कुछ खाने की थोड़ी अपनी जेब से निकाल कर खाते हैं। हम अपने प्रश्न पत्रों पर, उत्तर पुस्तिका पर ध्यान देते हैं। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन घटता जा रहा है। कब मृत्यु आ जाती है मनुष्य को पता नहीं चलता, और तभी आपकी हमारी देखिए एक लेखा जोखा कर्मों का कहो, या आपकी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वही रुक जाती है, और उसी के आधार पर ही फिर आगे की स्थितियां बनती हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ये जो हम सारा दिन जो मुरझाए हुए फूल इकट्ठे करते हैं या भोग भोगते हैं, मुरझाए हुए का मतलब आप समझ ही सकते हो कि बार बार उन्हीं विषय भोगों में हम भोगों में लिप्त रहते हैं, वही गलतियां बार बार करते हैं। अब जो तीसरा मैंने जो लिखा है ना, एक नुकीला कांटा, इसका क्या अभिप्राय है कि जब मनुष्य अपने 5 विषयों को भोगने का इतना अधिक व्यसनी बन जाता है, आसक्ति उसमें आ जाती है कि मनुष्य उन विषय भोगों के लिए ही अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ पाप कर्म करने लगता है। अन्य जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का अपने जीविका के स्वाद के लिए वध करने लगता है, मांसाहार का सेवन करता है, या कितने ही ऐसे तामसिक वृत्तियों में संलग्न होते हैं जिसके फलस्वरूप उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय फिर एक दिन आपको हमें देखिए दुख रूपी फल देता है, और दुख किसी भी प्रकार का देखिए कोई एक नुकीले कांटे से कम तो नहीं होता। कहते हैं ना, जब जब कांटों के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो आपको हमें कितनी पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह मैंने तमोगुण को आज इसीलिए ये नुकीला कांटा से एक संबोधित किया है। हो सकता है कुछ भाई बहन इन सभी बातों से थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन देखिए हमें शब्दों के भावार्थ को समझना होगा। शायद आप भाई बहनों को शायद थोड़ा याद हो कि महाभारत के जो धारावाहिक में देखिए भीष्म पितामह की जो अंतिम अपने जीवन की स्थितियां थी, वो बाणों की छैया पर थे, तो उनको कितना कष्ट हो रहा था। जबकि भीष्म पितामह तो देखिए मन की स्थिति में परमात्मा से जुड़े हुए थे, उनको उन नुकीले कांटों से कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन आपके हमारे जीवन में तो देखिए जब जब छोटे छोटे दुख भी आते हैं तो भी हम उससे परेशान हो उठते हैं। संसार में तो कलयुग में तो आज ऐसा देखा जाता है, जब आपके हमारे जीवन में दुख कुछ लंबे समय तक बने रहते हैं तो अक्सर मनुष्य अपनी जन्म पत्री उठाकर इधर उधर भटक जाता है। और आजकल तो ऐसे कितने ही विज्ञापन हैं कि इस दुख का यही इलाज है, इस दुख का यही इलाज है। जबकि शास्त्रों में, गीता में ठोक बजा के कहा गया है कि हम सभी भाई बहनों को, मनुष्यों को, मनुष्य जीवन में ही किए गए कर्मों का फल भोगना ही होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, रजोगुण में रह के कर्म करते हैं, अन्य जीवों को दुख नहीं देते, तो हमें साधारण सुख मिलते हैं। जब जब हम पहले सतोगुण में रह के पुण्य कर्म करते हैं, अन्य जीवों को सुख देते हैं, उसके बदले में हम भी सुख चाहते हैं, तो फिर हमें भी भविष्य में फिर एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, यानी कि पाप कर्म करता है, तो भविष्य में देखिए ये बात अटल है कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कि भविष्य में भी किए गए पाप कर्मों का फल हमें भोगना ही होगा। देखिए सुख रूपी फलों को तो हम त्याग कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। बांट इसलिए सकते हैं कि जब हमने पुण्य कर्म किया था तब हमें प्रकृति के फल भोगने की इच्छा रही थी, लेकिन आज हमारा ज्ञान बढ़ गया है, हम विषय भोगों को भोगना ही नहीं चाहते, इसलिए हम उनको निष्काम भाव से दान भी कर सकते हैं, या पुनः निष्काम भाव से भी दान कर सकते हैं। लेकिन पाप कर्मों को तो हम जब जब आपके हमारे जीवन में पाप रूपी फलों का दुख रूपी फल आता है, तो उनको हम देखिए अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, माता पिता को, या किसी भी रिश्तेदार को दे नहीं सकते। दुख रूपी फल हमें स्वयं को ही भोगने होते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो में देखिए अपनी पसंद को देखिए सतोगुण से जोड़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार
बनाइए। रात को जल्दी सोने का अपना एक अभ्यास बनाएं, ताकि हम जो रात की मोहजनक स्थितियां होती है, जिसको मोहनात्मक स्थितियां कहा जाता है, पीछे हमने इस पर भी एक वीडियो तैयार किया था संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तो इन सभी स्थितियों में हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने रजोगुण को मात्र एक मर्यादा में स्थूल शरीर की अवस्था तक ही रखना चाहिए। और तमोगुण से तो देखिए बार बार कहा जाता है शास्त्रों में भी कि हमें तमोगुण से बचना चाहिए। तमोगुण का संग मात्र हमें नींद लेने के लिए करना चाहिए। और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि हम मिले हुए जीवन में खिले हुए फूलों का ही संग करें। फूल आपको हमें देखिए सुख देते हैं, आनंद देते हैं, ताकि हम परमात्मा से जुड़ें। क्योंकि परमात्मा से जुड़ने पे ही आपका हमारा जीवन सफल समझा जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को पुनः मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।